अस्सलाम वालेकुम। हम सब का आजकल सबसे बड़ा फोकस हमारी दुनियावी ज़िंदगी बनी होती है। अपनी दुनिया को संवारने के लिए हम पहले स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, देन वी गेट अ जॉब। फिर इस पूरी ज़िंदगी में हम जॉब पर लगा देते हैं। उसके बाद फिर एक रिटायर हो गए और कुछ टाइम में मर गए। पूरी ज़िंदगी हमने एक दुनिया की परस्यूट में गुजार दी, राइट, कि पैसे आ जाएँ, दुनियावी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए। बट इज़ दिस रियली द राइट अप्रोच? हम दुनिया में इम्तिहान के तौर पे भेजे गए थे। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा था कि वो हमें चेक करे कि हम से अमल में सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ज़िंदगी और मौत इसी की तख्लीक करी गई कि हमें वो अल्लाह ताला चेक करे कि हम से अमल में सबसे बेहतर कौन है। तो दुनिया यानी कि एक इम्तिहान गाह हुई, राइट, एक एग्जामिनेशन हॉल हुआ। अब मैं एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एग्ज़ाम है, आप एक एग्जामिनेशन हॉल में गए। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो आप इस मकसद से जाएंगे ना कि आप वहाँ जाएँ, जो आपका पेपर है या एग्ज़ाम है आप उसको अच्छे से दें, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है और आप फिर निकल के जो भी आपका एंडेवर है, जो भी आपका काम है, आप उसमें कामयाब हो जाए, राइट। लेकिन इसके बरक्स आप करेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ, आप इंस्टेड ऑफ कि आप पेपर पे फोकस करें या उस एग्ज़ाम पे फोकस करें जो आपको आगे, जिसका रिज़ल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपनी सीट को सजाने लग गए। आपने कुर्सी जो जिस पर बैठना है, आपने उसके ऊपर गद्दी लगाई, उसके ऊपर पेंट करा, अपनी अपनी जो टेबल है उसको बहुत ही सेट करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर वो फूल लगा लिए, उसकी लकड़ी चेंज करवाई, आपने उसका लोहा सोने का करवा दिया, आपने अपना हर चीज़ अच्छे से अच्छी कर ली। आपने पेन बहुत अच्छे वाले मंगवा लिए, पेपर बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी का मंगवा लिया, पंखे लगवा लिए, साइड में एसी इंस्टॉल करवा लिया। 3 घंटे का छोटा सा पेपर है, सही है। आपको खाना रखवा दिया साइड में कि आप वो खाते जा रहे हैं, साथ ड्रिंक्स रखवा ली, सब कुछ कर लिया। मेन वाला आपको जो एग्ज़ाम का टाइम था, आपने ना उसकी तैयारी अच्छी करी और ना ही उस एग्ज़ाम को अच्छा दिया। अब होगा क्या, आपने 2.5 पौने 3 घंटे निकाल दिए इसमें, सही है। जब पूरा टाइम निकल गया, आखिर के 15-10 मिनट में आप जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करने की कोशिश करें, तो क्या ऐसा शख्स कामयाब होगा? और दूसरा, क्या ऐसा शख्स अक्लमंद समझा जाएगा? नहीं ना। कि अब उसी, जब हम जिस मकसद से जहाँ जिस भी जगह गए हैं, हम वो मकसद पूरा करें ना। हम एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने आए तो हम एग्ज़ाम दें और बाहर जाएँ, ताकि हम बाहर आगे की जो चीज़ है उसके लिए तैयार हो सकें, राइट। लेकिन अगर हमने पूरा टाइम इसमें वेस्ट कर दिया कि अपने एग्जामिनेशन हॉल को सजाने में, तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा? यही मिसाल दुनिया की भी। अल्लाह ताला ने हमें एग्जामिनेशन हॉल में भेजा और हमने इसी को बनाने में, इसी को अपना मकसद बना के पूरी ज़िंदगी हमने इसी में लगा दी। हमने इस दुनिया के लिए अपनी जो दुनियावी परस्यूट्स हैं उनके लिए अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको बिल्कुल ही शिफ्ट कर दिया। हम भूल गए कि हम दुनिया में एक मकसद से आए थे। एज ए स्टूडेंट, जैसे कभी एग्ज़ाम्स आए तो हम लोग नमाज़ें छोड़ना शुरू कर देते हैं। असाइनमेंट्स आए, नमाज़ छोड़ दी, या फिर आपका लेक्चर चल रहा है, आपने नमाज़ छोड़ी, जमात छोड़ दी। मतलब यू कैन सी, राइट, कि यहाँ पे प्रायोरिटीज़ कैसे शिफ्ट हो रही हैं। कोई भी, जिस बंदे को ऐसा पता हो कि आपका एग्ज़ाम है, अभी चल रहा है और आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप उस पर फोकस करोगे ना सबसे ज़्यादा। इंस्टेड ये तो नहीं कि आप दूसरी चीज़ों में लगा दिया और जो एक्चुअल एग्ज़ाम है आपको बिल्कुल, आपने उसको आखिर के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। जहाँ से ज़्यादा बेवकूफ़ाना अप्रोच होगी है। लेकिन हमें ये धोखा दे दिया गया कि अपनी आखिरत के मामले में अपनी दुनिया को ऐसे ट्रीट करना अक्लमंदी का तरीक़ा है। तो द पॉइंट इज़ कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें कि जहाँ हमें अपनी दुनिया और आखिरत में चूज़ करने को मिले तो हम आखिरत को चूज़ करें, वाइल कीपिंग दुनिया विद अस, राइट। कि ऑब्वियसली देखिए, हम दुनिया में रहते हैं तो हम दुनिया को छोड़ तो नहीं सकते। हमें इसमें कमाने के लिए भी एंडेवर्स करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, जॉब लेनी पड़ेगी, बिज़नेस करना पड़ेगा, व्हाटएवर। बट इफ़ इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ आवर आखिरा, तो फिर देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन आवर अप्रोच। हमें अपनी अप्रोच को इस तरीके से तब्दील करना पड़ेगा कि हमारी आखिरत भी संवर जाए और दुनिया भी संवर जाए। अच्छा, एग्जामिनेशन वाली जो मिसाल थी उसमें तो ये था कि हमें पता है 3 घंटे का टाइम है, सही है, हमारे पास। लेकिन जो दुनिया है हमारी, लेकिन जो हमारी दुनियावी ज़िंदगी है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि कितना टाइम है हमारे पास। रहने को आप 90 साल जी सकते हैं, रहने को आप 20 साल। इतने बुज़ुर्ग लोगों के भी इंतकाल होते हैं और इतने ही जवान लोगों की भी मौतें होती हैं। तो जब ये एक सरप्राइज़ है एग्ज़ाम, तो वी माइट एज़ वेल कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करें, राइट। अगर आपको पता हो कि आपका पेपर किसी भी देर में ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, तो आप उस सवाल को जितना जल्दी कर सकें करने की कोशिश करेंगे ना। अगर आपका एग्ज़ाम ऐसा हो कि आपको पता नहीं होगा कितनी देर में ख़त्म होगा, 1 घंटा भी चल सकता है, 3 घंटा भी चल सकता है, और लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो आप उनको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे ना। टालेंगे नहीं, आखिर के लिए अपनी जगह को सेट करने में नहीं टाइम लगाएंगे। आप उस एग्ज़ाम को, एक्चुअल पर्पस को यहाँ आने के, उसको फिल करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से अपनी दुनिया में भी हमें यही करना चाहिए कि हम, जो हमारा एक्चुअल पर्पस है कि है हम इबादत करें यहाँ पर आकर और अपनी आखिरत संवारें, हम उसको फोकस करें और साथ साथ दुनिया चलाएं। हमारा अलमिया ये हुआ कि हमने इसके ऑपोजिट कर दिया। हमने दुनिया चलाई और साथ साथ थोड़ी सी आखिरत को प्रायोरिटी देते गए। जब टाइम निकला, जब फारिग हुए तो थोड़ी सी नमाज़ पढ़ ली, जब बिज़ी हुए तो पढ़ाई कर ली या जॉब कर ली, या वॉट एवर इट इज़। तो यहाँ पे हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सॉर्ट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ऊपर आनी चाहिए, कौन सी नीचे।
हम दुनिया की अहमियत का अंदाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगा सकते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा गुज़र रहे थे मार्केट से, तो साइड में एक बकरी पड़ी, मुर्दा बकरी पड़ी हुई थी जिसका एक कान भी कटा हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि तुम में से बेसिकली कोई ख़रीदना चाहेगा और कितने दिरहम में ख़रीदना चाहेगा? तो जैसे कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्यों ख़रीदना चाहेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से ये बकरी तुम लोगों की नज़र में एक वर्थलेस चीज़ है ना, इसी इससे भी ज़्यादा वर्थलेस अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया है। सो आई थिंक ये हदीस परफेक्टली डिस्क्राइब कर देती है या हमारे लिए परफेक्टली बता देती है कि दुनिया किस लेवल पर होनी चाहिए हमारे लिए, और हमें जब मौका आए चूज़ करने में अपनी आखिरत और दुनिया को, तो हम किस चीज़ को चूज़ करें। यही यही हमारा इम्तिहान है लिटरली इस दुनिया में, कि हम सही प्रायोरिटीज़ के साथ कोशिश करें और इन दी एंड अल्लाह ताला हमसे एक्सेप्ट कर ले वो कोशिशें। बस ऐसे ही होते होते पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। सो लेट्स ट्राई इंशाल्लाह कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सॉर्ट करें और सही चीज़ को सही लेवल की इंपॉर्टेंस दें, ताकि जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो और हम रिज़ल्ट के लिए खड़े हों, तो हमारी रिपोर्ट कार्ड हमें हमारे सीधे हाथ में मिले, ना कि उल्टे हाथ में। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।